हर मां मदालसा नहीं होती। हर मां मदालसा नहीं होती। मदालसा एक रानी थी, बड़ी धर्मात्मा थी। क्रम क्रम से उसके पुत्र हुए और अपनी मां की सुनकर के सब मुनिराज बन गए। राजा को चिंता हुई कि इसने सारे पुत्रों को मुनिराज बना दिया, मेरे राज्य का पालन कौन करेगा। अब की बार जो पुत्र होगा मैं इसको नहीं दूंगा, इससे छीन लूंगा, उसका पालन पोषण अलग से करवाऊंगा। और यही हुआ। अलग से पालन पोषण किया गया। लेकिन वैरागी की तरंगे तो उसको मिल चुकी थी ना। जिस बैरागी मां की कोख में जो बच्चा पला हो, उसके अंदर तो वो परिणाम मिल ही जाते हैं। कहते हैं कि जैसे जाके नदी नवारे, तैसे ताके खरे का। जैसे जाके मम्मी पापा, तैसे ताके लहरे का। जैसी नदियां, सरोवर, तालाब होते हैं, वैसे ही उनके गड्ढे भी होते हैं। बड़ी नदी के बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े तालाब के बड़े बड़े गड्ढे मध्य प्रदेश में खरीका कहते हैं। ऐसे जिसके माँ बाप जैसे होते हैं, उसके बच्चे भी वैसे होते हैं। जिसके गुरु जैसे निर्मल होते हैं, उनके शिष्य भी वैसे ही निर्मल हो जाते हैं। जैसे जाके नदी नवारे, तैसे ताके खरे का। जैसे जाके मम्मी पापा, वैसे वाके लहरे का। उस राजा ने उस बच्चे का पालन पोषण अलग से करवाया, सबसे अलग। पता ही नहीं चलने दिया कि तेरे को जन्म देने वाली मां कौन सी है। बच्चा बड़ा हो गया, सब कुछ जानता था। राजनीति, अस्त्र शस्त्र सब सिखाया गया था उसको। किसी विदेशी राज्य से युद्ध की तैयारी हुई और होनहार पुत्र ने कहा, पिताश्री युद्ध के लिए हम जाएंगे। वह वीर योद्धा, जिसकी रगों रगों में उसके मां के वैराग्य वाला खून दौड़ रहा था, जो दृढ़ था। कहते हैं जो रण में सूरा वह धम में सूरा, या जो कम्मा सूरा सो धम्मा सूरा। जो है पुत्र अपने महल के द्वार से निकल रहा था, राजा को ख्याल आया मैंने जो किया वो ठीक किया, लेकिन इस वक्त पुत्र युद्ध के लिए जा रहा है। कुछ भी हो सकता है उसके साथ, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, मृत्यु भी हो सकती है। अगर मैंने इस वक्त पुत्र को मां से न मिलाया तो मैं एक अच्छा पिता नहीं होऊंगा। पुत्र ठहरो। जी पिताजी आओ, आज हम तुम्हें वास्तविकता से परिचय कराते हैं। जी पिताजी आओ। ले गए, वहां ले गए जहां उसकी मां थी। सांचित धारा में अपने चिंतन में मगन थी। पुत्र
वो तुम्हारी जन्मदात्री माता है पिताश्री, जन्मदात्री माता। लेकिन वो तुम्हें पालन पोषण करने वाली माता थी। अपनी माँ से दर्पण में अपना चेहरा तो मिलाओ जरा। माँ का चेहरा पुत्र में दर्पण की तरह दिख रहा था। माँ, बेटा तुम? माँ, मैं युद्ध में जा रहा हूं। आज इन आंखों ने पहली बार अपनी वास्तविक माँ के दर्शन किए हैं। माँ, आशीष दो कि युद्ध में विजयी हो। ठीक है पुत्र, आशीष है। राजा से, महाराज क्या मैं अपने पुत्र से अलग से बात कर सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? क्यों नहीं, कीजिए। पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो और मेरे पुत्र पर मुझे पूरा विश्वास है। कहिए मां। बेटा तुम जो युद्ध के लिए जा रहे हो, क्या करोगे युद्ध करके? राज्य बढ़ाएंगे? कितना? स्वराज्य को छोड़ करके पर राज्य, जड़ राज्य को बढ़ाने की तैयारी किस लिए? मतलब मां, पुत्र, ये जो मनुष्य देह है कितने समय के लिए मिली होगी तुम्हें? पुत्र, अगर आज ही युद्ध में मृत्यु हो गई तो मनुष्य देह को सफल करने का और कौन सा तरीका होगा? कोई नहीं मां। और ऊपर से इतनी हिंसा, द्वेष। अगर उस युद्ध में बुरे भावों से मर गए तो कुगति किसकी होगी? मेरी मां। तो क्या मेरा पुत्र ऐसे कार्य के लिए जाएगा? अगर मेरा पुत्र है तो? मां, तुम क्या हो? इतनी जल्दी मेरी परिणति को बदलने वाली? तुम कोई और नहीं, तुम मंत्र हो, तुम शक्ति हो। क्या हुआ पुत्र? अब आपका पुत्र घर से तो बाहर जाएगा और युद्ध के लिए भी जाएगा, लेकिन जड़ युद्ध नहीं, अब तो जड़ से युद्ध होगा। मां, मेरी दीक्षा की अनुमोदना कीजिए। मैं दीक्षा लेकर के अपने आत्म ध्यान के बल से कर्मों को नाश करके सिद्ध भगवान बनूं। जा पुत्र, मेरी साहृदय तुझे अनुमोदना है। पिता बाहर खड़े थे। आओ पुत्र आओ, देर हो रही है। पिताश्री, बहुत देर हो गई। ये देर अभी से नहीं, अनादि से हुई है। हमने बहुत देर कर दी, अपना हित कभी नहीं किया। पिता, क्या बेकी बेकी बात कर रहे तुम? हाँ पिताश्री, अब मुझे इस युद्ध के लिए नहीं, अब मैं कर्मों से युद्ध लड़ूंगा। मतलब मदालसा? जी स्वामी, तूने इसे भी नहीं छोड़ा? महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो जो सच्चाई थी वह बताई। ठीक है मदालसा, ठीक है।
अच्छी बात है। मदालसा, तुम जीती और मैं हारा, मैं हार गया। आज मैं साहृदय कह सकता हूं, जैसे जाके नदी नवारे, तैसे ताके खरे का, जैसे जाके मम्मी पापा, तैसे ताके लरे का। धन्य हो मदालसा, धन्य हो। आज तो मुझे भी सीख मिल गई है कि इस राज्य में मैं भी रह करके क्या करूंगा। जब इस पुत्र को हर सुख सुविधाएं में पाला गया, इसको कोई दृश्य ऐसा दिखाई नहीं दिया गया जिससे कि इसको वैराग्य उत्पन्न हो, और क्षण भर अपनी मां से क्या मिला, वैराग्य की झड़ियां ही टूट पड़ी। धन्य हो मदालसा, धन्य हो मदालसा। तुमने मेरे पुत्र को मुझसे जुदा किया है, आज मैं भी तुमसे जुदा होता हूं। अच्छी बात है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, आप आगे और मैं पीछे। आज तुमने मेरा रास्ता खोल दिया। इस तरीके से पूरा दृश्य वैराग्यमय बन गया। भव्य आत्मन, सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति को अपने इष्ट का ख्याल ही नहीं है। इष्ट का ख्याल दिलाने के लिए पूज्यपाद भगवान ने इष्ट उपदेश की रचना की कि मैं तुम्हारे अपने इष्ट की खबर देता हूं। तुमने आज तक अपने इष्ट को स्वीकार ही नहीं किया, जाना ही नहीं, तो इसलिए इतना सुंदर ग्रंथ लिख दिया इष्टोपदेश।